आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नितिन प्रजापति है और अभी आप सभी का मैं क्ले ऑरिजिन्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये कौन सी लोकेशन है और कहां पर हम लोगों ने नया एक स्टार्टअप किया है बेसिकली, जिसके अंदर हम लोग कुल्हड़ प्लेट कटोरी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये कम्प्लीटली टेराकोटा के प्रोडक्ट्स होंगे हमारे पास जितने भी होंगे। उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अभी हम कहाँ पर खड़े हैं। एक्चुअली अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह का नाम है सुनेटी खरकड़ी। अगर आपने सुना हो, सहारनपुर जिला यूपी के अंदर, सहारनपुर से कुछ 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये है। एक सुनेटी खरकड़ी गांव पड़ता है, उसके अंदर है ये। और यहाँ से अगर मैं सही बात करूँ तो यहाँ से देहरादून भी ऑलमोस्ट 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर आता है और इतना ही हमारा हरिद्वार पड़ता है 50 किलोमीटर के आसपास। साथ ही में अगर मैं आपको बताऊं तो ऋषिकेश भी 75 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो जितना भी हिली एरिया है हमारे पास, चाहे वो हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या देहरादून हो, वो सारा हमारा 50 से 70 किलोमीटर के अंदर सारा कवर हो जाता है। तो यहाँ के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो बहुत ईजिली हमारे पास से आके माल ले सकते हैं। वैसे हम ऑल ओवर इंडिया माल डिलीवर करते हैं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, कहीं पे भी हो, हमारी डिलीवरी है ऑल ओवर इंडिया। तो आइए, मैं अब जैसे कि मैंने आपको लोकेशन बता दिया, अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है, कहाँ से हम मिट्टी लेके आ रहे हैं या कहाँ से हम लोग मिट्टी प्रोक्योर कर रहे हैं। साथ ही में हम किस तरीके से मिट्टी को रेडी किया जाता है, जो रॉ मटेरियल है उसको किस तरीके से रेडी किया जाता है, किस किस प्रोसेस के किस किस स्टेप के थ्रू होके वो गुजरती है, उसके बाद ही फिर जाके वो मिट्टी रेडी होती है, जिसके बाद फिर जॉली घर पे उसको बनाया जाता है। फिर हमने यहाँ पे टनल भट्टी भी लगाई हुई है, तो जो कि गैस से चलती है, एलपीजी गैस से चलती है। तो मैं आपको उसका भी पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। आइए चलते हैं कंपनी के अंदर, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ से मिट्टी लेके आ रहे हैं। बेसिकली मिट्टी तो हम गाँव से ही प्रोक्योर कर रहे हैं, क्योंकि इस गाँव के अंदर भी जहाँ पर हम इस टाइम पे हैं, यहाँ पे हमको काफ़ी ईजिली मिट्टी मिल जाती है। और साथ ही में हम लोगों ने, जैसे कि हमने आपको बताया कि देखें आपकी यहाँ पे हमने मिट्टी का स्टॉक लगाया हुआ है। और अगर हम आपको और थोड़ा दिखाएं तो थोड़ा जूम करेंगे क्या, वो देखिए हमने पूरा मिट्टी का यहाँ पे स्टॉक लगाया हुआ है। और जैसा कि हमने आपको बताया, हम प्रजापति के कुम्हार हैं, अपना पूर्वजों का ही काम कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को माटी कला बोर्ड से थोड़ी सी छूट भी है, जिसके लिए हम सरकार का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। साथ ही में अगर मैं आपको बताऊं तो मिट्टी हम लोगों ने जब हम प्रोक्योर करते हैं उसके बाद हम इसको सीधा थोड़ा पिसाई करते हैं। देखिए आप मिट्टी किस तरीके से पीसी जा रही है और फैलाई जा रही है, ताकि मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए और सिंडिकेटर में जाने के लायक हो जाए। आज ये मैं आपको दिखाता हूँ कि सिंडिकेटर कैसा होता है और सिंडिकेटर क्या करता है बेसिकली। आइए, तो ये है हमारे पास सिंडिकेटर मशीन। सिंडिकेटर मशीन दिखाइए एक बार, थोड़ा जूम करिएगा। तो सिंडिकेटर मशीन जो है, अगर आप देखें कि किस तरीके से जो हमने मिट्टी सुखाई है और थोड़ा पीट के उसे पतला भी बनाया है, उसको हम सिंडिकेटर के अंदर डालेंगे ताकि वो उसे बिल्कुल पीस देती है। और पीसने के बाद आप देखिए कि बिल्कुल पाउडर बना देती है उसका। और पाउडर बनाने के बाद जो कंकड़ है वो साइड में आ जा रहे हैं। कंकड़ साइड में आने के बाद अब ये जो मिट्टी है जितनी भी, उसको हम एक बार दोबारा छानते हैं। अगर आप देखें तो एक छन्ना और रखा हुआ है वहां पर, जिसके माध्यम से हम इसको दोबारा छानेंगे, ताकि अगर कुछ कंकड़ रह भी गए हो किसी कारण से तो वो भी निकल जाए। अब जैसे ही हमारे पास ये पाउडर बिल्कुल रेडी हो गया है, तो अब ये देखिए पाउडर का उसका गोला बनाया जा रहा है। अब ये गोला बनाने के बाद क्या किया जाएगा, इसके अंदर पानी डाला जाएगा। और पानी डालने के बाद अगर आप देखें तो इसको बिल्कुल रेडी कर दिया जाएगा मिट्टी को, जो कि पग मिल में जाने के लिए रेडी हो जाएगी। और पग मिल में जब जाने के लिए रेडी हो जाएगी तो इसके छोटे छोटे गोले बना करके पग मिल के अंदर डाला जाएगा। और पग मिल इसको एकदम तैयार मिट्टी निकाल देगी, जो कि कुल्हड़ बनाने के लिए तैयार होगी। और जो अब रेडी मिट्टी है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आइए मेरे साथ। तो अगर आप देखें कि किस तरीके से अब ये जो गोला बनाया गया, उसके बाद फिर रेडी होने के बाद ये पग मिल के अंदर मिट्टी गई, और पग मिल से जब निकलने के बाद मिट्टी आई, तो वो ये वाली मिट्टी है। ये वाली मिट्टी है जिसके अंदर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि एक दिन जो पुरानी मिट्टी है वो पग मिल पर यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी है उसका पतलापन ज्यादा नहीं रहता है और बिल्कुल एकदम बढ़िया कुल्हड़ निकलते हैं और चिपकते भी नहीं है मोल्ड्स के अंदर, जिनकी हम बात करेंगे फैक्ट्री के अंदर चल के। अगर मैं आपको बाहर से दिखाऊं एक बार कि देखिए कितना बढ़िया सेटअप लगाया है हम लोगों ने ये टेराकोटा का इस टाइम पे। आइए मैं आपको फैक्ट्री के अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आगे के प्रोसेसेस क्या है। तो अब हम चलेंगे अपनी फैक्ट्री के अंदर, जिसका नाम है क्ले ऑरिजिन्स प्राइवेट लिमिटेड। अभी हमारा बोर्ड रेडी नहीं हुआ है, तो बोर्ड अभी हमने बनने दे रखा है। जैसे ही बोर्ड बन जाएगा तो यहाँ पे बोर्ड भी टंग जाएगा। आइए मैं आपको फैक्ट्री के अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि हमने कितने जॉली जिगर की मशीन लगाई है और क्या क्या हमारे पास चीजें हैं, जो कि मैं आपको सारी दिखाना चाहूंगा।
तो ये देखिए ये हमारा एक सेटअप है जिसके अंदर हमने कोशिश की है कि हमने थोड़ा ऊंचा टीन शेड लगवाने का हमारा भी कारण ये है कि जब ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है तो हमारे जो लेबर्स हैं, जो वर्कर हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगनी चाहिए। तो उनका भी ख्याल करते हुए हम लोगों ने कोशिश की है कि किस तरीके से इसको हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सेटअप बनाएं और अपनी लेबर के लिए भी कुछ योगदान करें। आइए मैं आपको ज्वाली जिगर पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से कुल्हड़ बनते हैं। तो आप ये देखिए, ये हमारे एक्सपर्ट हैं और ये सारे जितने भी एक्सपर्ट हैं ये सब 250 ml 300 ml, जैसे कि मैंने आपको बताया था 80 ml से लेके 300 ml तक हमारे पास कुल्हड़ है। और अगर मैं आपको एक सैंपल की बात करूं तो चाचा एक सैंपल दिखाना। ये देखिए ये 300 ml का है, ये देखिए कच्चा है अभी, और देखिए डिजाइन कितना प्यारा है इसका। ये अभी मैं आपको सिर्फ एक ही सैंपल दिखाया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको सारा दिखाऊंगा कि किस तरीके से 80 ml से लेके हमारे पास 300 ml तक के सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आप देखें इसको ढंग से तो ये वही मिट्टी है जो अभी हमने बाहर देखी थी, और उसके आने के बाद अब ये लोग अपना काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पर टोटल 20 जॉली जिगर की मशीन्स लगा रखी हैं, और अभी कुछ मशीन्स ना चलने का कारण ये है कि होली का टाइम है और सभी लोग, काफ़ी लोग हैं जो घर पर गए हुए हैं अपने, और जैसे ही होली खत्म होगी वो लोग आ जाएंगे और हमारे सारे जिगर चल जाएंगे। ऑलमोस्ट हमारा 40 से 50 हज़ार का प्रोडक्शन इन मशीनों से हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको, उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, ये मोल्ड है जिसे हम सांचा भी बोलते हैं, और इसके अंदर क्या किया जाता है कि इसके अंदर ही मिट्टी डाली जाती है, जो जिस तरीके से ये डाल रहे हैं, और ये मोल्ड जो मिट्टी है वो इसी की शेप ले लेती है और इतना प्यारा डिजाइन इससे निकल के आता है सूखने के बाद। और अगर मैं आपको एक मोल्ड में से निकाल के दिखाऊं कि किस तरीके का माल होता है, तो ये देखिए, ये मैंने अगर निकाला है मोल्ड से, तो ये देखिए कितना प्यारा डिजाइन भी आ रहा है। और ये मोल्ड से थोड़ा सा सूखने के बाद हम इसको बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद ये बाहर सूखने के लिए भी जाता है। आइए मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। ये तो है हमारा कुल्हड़ बनाने का प्रोसेस। आइए इसके बाद भी हमारे आगे के प्रोसेसेस हैं। तो ये देखिए किस तरीके से हम लोगों ने अभी तक देखा कि कुल्हड़ बन जाते हैं और मोल्ड के अंदर रखे रहते हैं। वो मोल्ड से जब बाहर निकलते हैं तो वो बाहर की तरफ जाते हैं, अगर आप देखेंगे, जो कि जिससे क्या होता है कि प्रोडक्ट की फिनिशिंग भी की जाती है ना। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये फिनिश प्रोडक्ट है, ये सारे के सारे जो अंदर जा रहे हैं भट्टी में लगने के लिए। लेकिन मैं आपको सबसे पहले फिनिशिंग दिखाता हूँ किस तरीके से की जाती है। एक कुल्हड़ मेरे को फिनिश करके दीजिए। तो ये देखिए ये फिनिश करके कुल्हड़ मेरे को दिया गया है। अब ये क्या है कि जो इनकी किनारी रहती है वो किनारी चुभ जाती है, तो इसलिए ये ना चुभे। जब आप चाय पिए या कॉफ़ी पिए या फिर लस्सी वगैरह जो भी पी रहे हैं, तो ना चुभे इसके लिए इसकी किनारी को बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। तो इसे हम फिनिशिंग बोलते हैं। और ये बाहर जैसे ही कुल्हड़ सूख जाते हैं, ये भट्टी में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। देखिए, अब देखिए जैसे कि आपने देख लिया है कि ये सारा माल है, लोग फिनिश कर रहे हैं। अब ये जैसे जैसे फिनिश होता चला जाएगा, ये अंदर भट्टी के ऊपर भट्टी में लगने के लिए चलता चला जाएगा। आइए मैं अब आपको भट्टी की तरफ लेके चलता हूँ। तो अब हम जैसे कि हमने देख लिया हमारे फिनिश प्रोडक्ट जो है कुल्हड़ वगैरह। तो फिनिश प्रोडक्ट आने के बाद अब ये देखिए भट्टी हमारी आज चल रही है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि भट्टी पे किस तरीके से ट्रॉली पे माल लोड किया जाता है, साथ ही में किस तरीके से पुशर उसे अंदर भेजता है और फिर कैसे बाहर माल निकलता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने टनल भट्टी लगाई हुई है, जो कि गैस की भट्टी है ना। और इससे क्या होता है कि माल बहुत ही खूबसूरत आता है, बिल्कुल एकदम बढ़िया पकाई होती है उसकी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट मोनू इसको माल को लोड कर रहे हैं। और ये जैसे ही माल लोड होता चला जाएगा, देखिए एक लोडेड ट्रॉली भी खड़ी है। अब ये देखिए किस तरीके से माल लोड हो रहा है। माल उसी हिसाब से लगाया जाता है कि सारे माल की बढ़िया पकाई हो, और बहुत ज़्यादा अगर आप माल लगा देंगे तो माल बढ़िया नहीं निकलेगा, लेकिन अगर तरीके से माल लगाया जाएगा तो बहुत बढ़िया माल निकलेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये देखिए एक फुली लोडेड एकदम ट्रॉली है, जिसकी अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल एकदम रेडी है अंदर जाने के लिए। देखिए मैं फिर अंदर लेके चलता हूँ कि जहां पर ये ट्रॉली चल भी रही है। ये एक पुशर है जो कि क्या करता है कि इसे पुश करता है ट्रॉली को अंदर जाने के लिए। देखिए ट्रॉली धीरे धीरे, अगर आप देखें तो धीरे धीरे स्पीड से अंदर की तरफ जा रही है। ये एकदम रेडी है और अंदर जाने के लिए, और बिल्कुल जा रही है धीरे धीरे। और ये ज्यादा नहीं, 7 से 8 मिनट के अंदर एक ट्रॉली बाहर आ जाती है। अगर आपका टेम्परेचर 950 से 1000 के बीच में है, तो 960 970 अगर टेम्परेचर है, तो आप
7 मिनट के अंदर, 8 मिनट के अंदर एक ट्रॉली इजीली बाहर निकाल सकते हैं। आइए मैं अब आपको पका हुआ माल दिखाता हूँ जो ट्रॉली निकली है अभी। आइए, अगर आप इस माल की तरफ देखेंगे तो ये देखिए कितना बढ़िया माल निकल के आ रहा है, और अभी ये इतना गर्म है कि मैं इसको छू भी नहीं सकता हूँ। और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ठंडा होता चला जाएगा ये और भी रेड होता चला जाएगा, है ना। तो ये देखिए रेड होता चला जाएगा, और ये कैसे ट्रॉली बाहर निकल रही है, देखिए कैसे बाहर निकाल रही है। ये देखिए ये ट्रॉली हमारी है, ये बाहर निकाली है। देखिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा जैसे काला है, लेकिन ये काला नहीं है, ये बिल्कुल लाल है। जैसे ही जैसे ये थोड़ा थोड़ा ठंडा होता चला जाएगा ये बिल्कुल अपना कलर पकड़ता हुआ चला जाएगा। मैं आपको बिल्कुल एकदम रेड मटेरियल भी दिखाऊंगा एट दी एंड। अभी देखिए कितनी बढ़िया ये एकदम बहुत बढ़िया से पकाई हुई है एक एक कुल्हड़ की इस पे, है ना। तो ये है हमारा पूरा भट्टी का प्रोसेस। अब जब ये भट्टी का प्रोसेस रेडी हो जाएगा, ये मतलब जितना भी माल है सारा का सारा अब ये जो रेडी हो गया, अब ये जैसे ही थोड़ा, अभी तो बहुत ज्यादा गर्म है, जैसे ही ठंडा हो जाएगा उसके बाद पैकिंग वाले लोग लग के इसको, हमने डब्बे भी बनवा रखे हैं, तो क्योंकि डब्बों की कोई दिक्कत ना आए इसलिए हमने अपने डब्बे भी बनवा रखे हैं। तो डब्बों में हम लोग क्या करते हैं कि माल पैक करते हैं, और मटेरियल जितना भी है हम लोग कोशिश करते हैं, मान लीजिए 100 ml के 180 कुल्हड़ आ रहे हैं, तो सभी बॉक्सेस के अंदर 180 आने चाहिए। इससे ना ही कस्टमर को प्रॉब्लम होगी, ना ही हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो अलग अलग साइजेस के हिसाब से डब्बे के अंदर अलग अलग जितना भी माल है वो भरा जाता है, चाहे वो 100 ml हो, चाहे 80 ml हो, चाहे 90 ml हो। जैसे 80 ml है वो 320 आते हैं, लेकिन 100 ml 180 आते हैं, तो ऐसे 120 ml है उसके वो अलग आते हैं। तो इस तरीके से 300 ml तक हमारे पास कुल्हड़ है। आइए मैं आपको कुछ सैंपल्स भी दिखाता हूँ इसी के साथ में। ये देखिए ये मेरा एक 80 ml का बहुत ही प्यारा सैंपल है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि करते क्या है बेसिकली, इसको हम सुल्फी भी बोलते हैं, सुल्फी कुल्हड़। ये 80 ml के अंदर है। अगर मैं आपको ये देखिए ये हमारा कितना प्यारा डिजाइन है 90 ml के अंदर। एक 90 ml के अंदर हमारे पास इस टाइम पे 2 डिजाइन है। दूसरा डिजाइन ये है हमारे पास 90 ml के अंदर। ये देखिए दोबारा देख लीजिए बिल्कुल प्यार से, इतना बढ़िया प्यारा एकदम पकाई देखिए कितनी बढ़िया है इसकी। उसके साथ ही फिर ये 100 ml में हमारे पास आता है, 100 ml का है। उसके बाद हमारे पास इसी तरीके से हमारे पास कई सारे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए 120 ml के अंदर हमारे पास ये आता है, इतना प्यारा कुल्हड़ है। तो ऐसे ही हमारे पास कई सारे कुल्हड़ आते हैं 150 ml के अंदर। ये देखिए कितना प्यारा, ये कॉफी के लिए इतना चलता है हमारे यहाँ से, इतनी डिमांड है इसकी 150 ml की। ये देखिए कॉफी का कितना प्यारा सैंपल है। साथ ही में हमारे पास 150 ml में एक और कुल्हड़ आता है, ये 150 ml के अंदर है। तो ऐसे ही हमारे पास 300 ml तक कुल्हड़ है। देखिए 300 ml का कुल्हड़ है ये, जो मैंने अभी आपको शुरू में भी दिखाया था वीडियो के। 250 ml के अंदर हमारे पास 3 डिजाइन, 2 से 3 डिजाइन है ऑलमोस्ट। ये देखिए ये लॉन्ग में आता है 250 ml में। अगर आपको शॉर्ट में चाहिए होगा तो हम लोग शॉर्ट में भी आपको दिखाएंगे। देखिए 250 ml में शॉर्ट में है। जो मैंने आपको 120 ml दिखाया था, ये देखिए ये रहा 120 ml। तो इस तरीके से हमारे पास सारे के सारे सैंपल अवेलेबल हैं। कटोरी और प्लेट्स के भी हमारे पास सैंपल अवेलेबल हैं। अभी मेरे को ढूंढने पड़ेंगे कटोरी और प्लेट्स के सैंपल कहाँ पर हैं, बट इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा माल पैक करते हैं। और ये जितनी भी आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर, जो भी माल दिख रहा है आप लोगों को, ये सारा का सारा अभी स्टॉक हो रहा है, और ऑर्डर के बेसिस पे हम लोग माल रेडी करते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा माल ले रहे हैं। अगर आप मान लीजिए कह रहे हैं कि हमें 250 ml चाहिए या 300 ml चाहिए, तो उसी हिसाब से आपको ऑर्डर देना होगा। लेट्स से 5 to 7 डेज का हम लोग टाइम लेते हैं। उसका कारण है क्योंकि 250 ml और 300 ml का हैवी माल होता है, तो वो थोड़ा कम कटता है। और 100 ml है, 150 ml है, 120 ml है, तो वो 2 से 3 दिन के अंदर हम रेडी करके कस्टमर को दे देते हैं। और हम अपने पास स्टॉक भी लगा के रखते हैं। किसी को इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़ गई है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसे वो भी दें। और साथ ही में हमारे पास ऐसा भी रहता है कि हम लोगों ने कोशिश ये की है इस तरीके से इस फर्म को बनाया जाए, या इस तरीके से डिजाइन किया गया है, या हमारी जो R&D टीम है वो उसको इस तरीके से वर्क करना चाहती है कि चाहे सर्दियां आए चाहे बरसात के मौसम हो, वहां पे भी कस्टमर को प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि हम लोगों ने काफी देखा है कि सर्दियों के अंदर और थोड़ा जैसे ही बरसात आती है तो माल मिलना उन्हें बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर माल देना एकदम बंद कर देते हैं जितने भी सप्लायर्स हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि जो कस्टमर हमसे जुड़ा रहेगा लॉन्ग टाइम तक, या फिर जो भी हमसे जुड़ेगा, तो हम लोग उसको मेक श्योर करेंगे कि चाहे सर्दियां हो चाहे बरसात हो,
चाहे कोई भी टाइम पीरियड हो, हम लोग उसको रेगुलरली माल सप्लाई करते रहें, क्योंकि वही कस्टमर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी बने रहते हैं। और हमारे पास इसके अलावा हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट से भी टाई अप किया हुआ है। ट्रांसपोर्ट हमारा अपना है। अगर आप चाहेंगे कि अगर आप अपना ट्रांसपोर्ट लगाना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग अपनी गाड़ी लगा सकते हैं, पिकअप या फिर 10 टायरा 12 टायरा जो सी भी आप चाहते हैं, हम यहाँ से आपका माल आपको भर के भेज देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ट्रांसपोर्ट का मैनेजमेंट भी आप ही कीजिए, तो हम लोगों ने वो भी टाई अप किया हुआ है। हम लोगों का अपना ट्रांसपोर्ट भी है, तो हम लोग अपने ट्रांसपोर्ट से भी भेजते हैं। और अगर हम लोग अपने ट्रांसपोर्ट से भेजेंगे तो हम लोग ये भी आपको आश्वासन दिलाते हैं कि आपके पास माल एकदम सही सलामत पहुंचेगा, क्योंकि हम लोगों के ड्राइवर से एकदम ट्रेन और एकदम हम लोगों ने उन्हें इस तरीके से सिखाया हुआ है कि आपको माल बहुत अच्छे से पहुंचाना है। और माल के वहां पहुंचने की हमारी गारंटी रहती है, बिल्कुल हम पूरी गारंटी लेते हैं। और अगर आप देखेंगे अभी धीरे धीरे स्टॉक लगना दोबारा शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी मटेरियल था वो सारा का सारा मटेरियल हम लोग अभी तक बेच चुके हैं। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम स्टॉक लगा के रखें, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो हम लोग दे सकें। तो हम जो भी लोग हरिद्वार से हैं, मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, जो भी लोग हरिद्वार से हैं, सहारनपुर से हैं, या फिर ऋषिकेश से हैं, या देहरादून से हैं, या हिमाचल प्रदेश से हैं, वो लोग हमसे बहुत इजीली जुड़ सकते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया अगर आप कहीं भी देखें, चाहे आप मुंबई हो, चाहे आप अहमदाबाद हो, या फिर कर्नाटका हो, चाहे कुछ भी कोई भी लोकेशन हो, हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी कर रहे हैं। आप हमसे कहीं से भी जुड़ सकते हैं। और मैं आपको इस बात का आश्वासन दिलाता हूँ कि हम लोग आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरेंगे, और जो भी आप यहाँ से माल खरीदते हैं वो सारा का सारा आपको बेहतरीन माल भेजा जाएगा। और क्योंकि हम लोग वो नहीं चाहते हैं कि हम कस्टमर के साथ एक ही बार जुड़े, हम चाहते हैं कि कस्टमर के साथ बार बार जुड़े, जितना ज़्यादा हो सके हम उसे माल सप्लाई करें, और साथ में हमारी एक लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप बने किसी भी कस्टमर के साथ। तो मैं यही चाहूँगा, मैं यही अपील करना चाहूँगा सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें हमारे साथ और यहाँ से माल लें और आगे सप्लाई करें रिटेलर्स को। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर, और ईमेल भी साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूँगा, जहाँ से आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ले सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें कॉल कीजिए, और मैं इस बात का आश्वासन दिलाता हूँ कि आपका फ़ोन बिल्कुल उठाया जाएगा, और आप हमारे साथ जुड़िए और दिए गए कॉन्टैक्ट्स पे हमारे साथ फ़ोन पे बात कीजिए, और साथ में आप चाहे तो हमें मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।